नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं CTN सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। महिला तस्कर, मादक पदार्थ, स्नैक सहित गिरफ्तार, 50,000 की स्नैक जब्त। कटनी कोतवाली थाना क्षेत्र में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस संदिग्ध जगहों पर कोतवाली पुलिस द्वारा दी गई दबिश। कोतवाली थाना क्षेत्र खिरहनी चौकी ओवरब्रिज के ऊपर की अभी ताजा मामला सामने आया, जहां उपस्थित नागरिकों ने यह घटना नजारा अपनी आंखों के सामने देखा। पुस्तक मेले के उद्घाटन अवसर पर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष मिलिंद सुधाकर मराठे, मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति मंत्री और कटनी कलेक्टर की रही उपस्थिति। विश्व विरासत दिवस के उपलक्ष्य में तारा फाउंडेशन इंटेक कटनी चैप्टर द्वारा समीपस्थ ग्राम बिलहरी में कार्यक्रम हुआ आयोजित। ग्राम पदरा में हनुमान जी की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से भंडारे का हुआ आयोजन। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। महिला तस्कर, मादक पदार्थ, स्नैक सहित गिरफ्तार, 50,000 की स्नैक जब्त की। कोतवाली थाना क्षेत्र में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस संदिग्ध जगहों पर कोतवाली पुलिस द्वारा दबिश दी गई। बैलट घाट के पास काले रंग का हैंडबैग लिए महिला हड़बड़ा कर भागने लगी, जिसे महिला स्टाफ की मदद से रोककर पूछताछ की गई। महिला ने अपना नाम वर्षा निषाद निवासी खिरहनी फाटक बताया। महिला की बैग की तलाशी लेने पर उसमें से मोबाइल फोन, 210 रुपए नगद एवं एक सफेद रंग के कागज की पुड़िया मिली, जिसे खोलकर देखने पर उसमें हल्के भूरे रंग का पाउडर नुमा मादक पदार्थ, स्नैक जैसा पदार्थ दिखाई दिया। महिला से पूछने पर उसके द्वारा भी पुड़िया में स्नैक होना बताया। मौके पर ही वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसके कब्जे से प्राप्त अवैध मादक पदार्थ स्नैक की तौल करने पर 4.66 ग्राम स्नैक होना पाया गया, जिसका बाजार मूल्य लगभग 50,000 रुपए होना पाया गया। शिक्षक महोदय के निर्देश है नशे में अंकुश लगाया जाए, उसी निर्देश का पालन करते हुए कल हमारी टीम ने वर्षा के साथ को पकड़ा था, जिसके पास स्नैक बरामद हुई। उसकी कीमत लगभग 50,000 रुपये है। कायमी करके हम लोगों ने उसकी गिरफ्तारी की और उसको जेल भेज दिया। ये कब से पूछताछ में बताई, कब से स्नैक का काफ़ी समय से कर रहे थे। इसके पूर्व में भी अपराध रिकॉर्ड है, उसके तहत और भी अन्य कार्रवाई की जा रही है। जानकारी लगी उसकी कहाँ से स्नैक आता है, वो हम जांच कर रहे हैं। उसने बताया है तो उनमें हम जांच कर रहे हैं। कटनी शहर की बात ही कुछ और है। अलग जहां कटनी शहर में पैदल राहगीर भी नहीं सुरक्षित, वहीं हम आपको कटनी कोतवाली थाना क्षेत्र खिरहनी चौकी ओवरब्रिज के ऊपर की अभी ताजा मामला सामने आया, जहां उपस्थित नागरिकों ने यह घटना अपने नजर के सामने होते हुए देखी और लूट की घटना घटित होते हुए देखा और यह बोले कि कटनी शहरवासी रात की बात फिर भी ठीक है, यहाँ बिल्कुल दिन दहाड़े पैदल चल रहे मुसाफिरों के साथ लूट हो रही, और यह भी नहीं कि पुलिस चौकी दूर हो। ओवरब्रिज के बिल्कुल नीचे स्थित खिरहनी पुलिस चौकी भी, लेकिन लूट की घटना को अपराधियों ने बिल्कुल बेखौफ होकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। 2 से 3 अपराधियों ने हाथ पैर पकड़कर मुसाफिर के पास रखे पैसे पर्स लूटकर तुरंत ही मौके से फरार हो गए। पैसा चुरा लिए, बताओ कितने लोग रहे? 3 लोग। 3 लोग। क्या नाम है आपका? देखो ना वहाँ नीचे साइड में। पुस्तक मेला के उद्घाटन अवसर पर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष मिलिंद सुधाकर मराठे, मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, कटनी कलेक्टर दिलीप यादव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघ चालक विपिन तिवारी, लेखिका आयुषी जैन, पारस जैन आदि मंचासीन रहे। वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में कहा कि पुस्तकें जीवंत प्रतिमाएं हैं, इनसे मिलती है दिशा। पुस्तकें ज्ञान देती हैं, व्यक्तित्व को तराशती हैं। पुस्तक पढ़ने से आकलन, समझदारी और संवाद कौशल बढ़ता है। विशिष्ट अतिथि कलेक्टर ने पुस्तक मेले की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए पुस्तक मेला टीम को साधुवाद दिया। पुस्तक कर आयोजन समिति के 12 वर्षों की सतत साधना से
को अवगत कराया। पुस्तक मेला में विशेष रूप से प्रभात प्रकाशन, सुरुचि प्रकाशन, लोकहित प्रकाशन, गीता प्रेस, हरे माधव साहित्य केंद्र, दीप्ति आर्ट एंड क्राफ्ट, राष्ट्र सेविका समिति, दीनदयाल शोध संस्थान, स्वदेशी प्रकाशन रायपुर, संत निरंकारी प्रकाशन, सुरुचि प्रकाशन दिल्ली, स्वदेशी आरोग्य मंच, लोकहित प्रकाशन, सीजे एंटरप्राइजेस, हेल्थ केयर सिस्टम, सृष्टि कास्ट, शिल्पकला, अर्चना प्रकाशन, प्रबल हर्बल सेवरा, प्रभात प्रकाशन आदि स्टॉल अपनी पुस्तकों के साथ लगे हुए हैं। वो पूरा मोबाइल में नहीं मिलता, तो ऐसे देश भर से 32 प्रकाशन यहाँ इस राष्ट्रीय साहित्य पुस्तक एवं स्वदेशी मेला में आए हैं। पुस्तकों के प्रति, स्वदेश के प्रति, अपने भारत के जो उत्पाद हैं उनके प्रति लोगों में जरा भाव का जागरण हो, स्वदेशी उत्पाद खरीदें, पुस्तकें खरीदें। और यहाँ जो अहिल्या देवी जी और रानी अबक्का की प्रदर्शनी लगी है उन प्रदर्शनी का अवलोकन करें। साथ ही कटनी जैसा जो छोटा शहर है वो देश भर में पुस्तक मेला और साहित्य महोत्सव के माध्यम से उसकी एक अलग पहचान बने, इसलिए यह आयोजन यहाँ पर किया गया है। कितने वर्षों से आयोजन किया जा रहा है? यह आयोजन का 12वां वर्ष है और हमारे सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि इस आयोजन के माध्यम से प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ साहित्यकारों के पुस्तकों का विमोचन होता है। और अभी आपने देखा कि अहिल्या देवी की जो पुस्तक है उसका विमोचन माननीय मंच ने किया। ये देश भर में पहली बार है कि यहाँ से पूरे विश्व भर में ये पुस्तक यहाँ। विश्व विरासत दिवस के उपलक्ष्य में तारा फाउंडेशन इंटेक कटनी चैप्टर द्वारा समीपस्थ ग्राम बिलहरी में आयोजित कार्यक्रम में शिकागो पब्लिक स्कूल, विजिटम वर्ल्ड स्कूल तथा अनामिका एकेडमी के छात्रों एवं शिक्षकों ने विशेष रूप से भाग लिया। पुरातन कालीन हमारी समृद्ध विरासत का दर्शन करा, इतिहास से बच्चों का साक्षात्कार कराया गया। पुरातन खेल शतरंज का भी ऐतिहासिक ज्ञान एवं महाभारत काल से लेकर वर्तमान तक उसकी यात्रा का उत्कृष्ट विवेचन शिखा पलटा सह-सचिव कटनी जिला शतरंज संघ ने किया। इंटेक कटनी चैप्टर के मोहन नागवानी, तारा फाउंडेशन की पुरातत्व विशेषज्ञ तमन्ना मिश्रा ने बिलहरी की समृद्ध ऐतिहासिक जानकारी से अवगत कराया। अतिथि के रूप में विशेष रूप से आमंत्रित श्री डीएसपी प्रभाष शुक्ला जी, डॉक्टर एस.के. खम्परिया ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए विषय विशेष के महत्व एवं आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए आयोजकों को उनके इस प्रयास का साधुवाद किया। इस अवसर पर केडीसीए मीडिया प्रभारी दीपिका पांडे, कटनी से वरिष्ठ कवि सुधीर सिंघानी, समाज सेवी कमल श्रीचंदानी, शिल्पी सिन्हा, पलक सेन, गायत्री बर्मन, उन्नति हरीश झामनानी, रीता वसियानी, आयुष तिवारी तथा ग्राम बिलहरी के प्रबुद्ध ग्रामीण जन की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। दिस इज बिकॉज ये पहले मतलब एंशियंट गेम्स आया हुआ है कि राजा को क्योंकि सच में प्रोटेक्शन के लिए कैसल में छुपाया जाता था, तो इसीलिए यहाँ पे रूप रखा हुआ है। और जब बीच में कोई पीसेस नहीं होते, यहाँ से अगर ये पीसेस हम लोग हटा देते हैं तो आप क्या करते हो, ऐसे करके उसको कैसल कर देते हो और राजा को आप सेफ प्लेस पे रख देते हो। ठीक है, तो ऐसे ये सारी स्टोरीज हैं, आपकी एंशियंट स्टोरीज हैं कि बेसिकली जो हिस्ट्री बोली जाती है वैसे तो महाभारत से है। फिर उसके बाद कैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हुआ चेस, क्योंकि ट्रेडिंग होती थी, पर्शिया के साथ भी ट्रेडिंग हुई, अरब कंट्रीज में भी गया, तो वहां पे शतरंज नाम उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वो भी कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, संस्कृत वर्ड से ओरिजिनेट हुआ। तो बेसिकली जो आज हमारा थीम है कि रूट्स एंड रूट्स, तो जो रूट्स है एंशियंट रूट्स चेस, पूरा अपना जितना भी लाइफ है उनकी चेस के लिए लगा दिया, जो भी मतलब उनको कॉम्पिटिशन्स में लेके जाना, टूर्नामेंट्स में लेके जाना, सारा गाइडेंस। तो सर हमें चेस, आज हमने हमारी चेस बैठक है, चेस बैठक में सर हमको बताएंगे कि हम लोग आज आए हेरिटेज वॉक पे हैं, तो एंशियंट चीज़ों को रिलेट करते हुए, क्योंकि चेस का भी जो ओरिजिन है वो हमारी इंडिया से हुआ है, रूट्स हमारी इंडिया से है, तो कैसे चेस ओरिजिनेट हुआ, हर एक पीस के पीछे स्टोरी है, तो वो सर बताएंगे। और हाँ सर, सर आप भी प्लीज सर। आपको पता है मंदिर में क्यों कलेक्ट हुए हैं? हमारे साथ नागवानी सर भी हैं, हम लोग नागवानी सर का थैंक यू बोलना चाहेंगे क्योंकि वो
इतना उन्होंने सपोर्ट किया। हमारे साथ तमन्ना है जो हम ये हेरिटेज वॉक करवाएंगी। वेलकम सर आपको भी। तो थैंक यू एवरीवन। थोड़ा सा मतलब आपको एक टोकन ऑफ गिफ्ट से फेलिसिटेट करना चाहेंगे। दीपिका दीदी आप भी प्लीज़ आ जाइए। फोटो लेने गई थी कल, मैंने पीसेस जमा है पूरी फोटो लेने गई थी और मैंने बोला मैम को बैग में रख दिया। आपको सपोर्ट करने के लिए आदरणीय डीएसपी साहब शुक्ला जी पधारे हुए हैं। मैं शुक्ला जी का भी आभार करता हूं कि उन्होंने आपको अपना समय दिया। तमन्ना जी हैं हमारे एसोसिएशन से भी, हमारे शिखा जी, दीपिका जी और हेरिटेज में विशेष दिलचस्पी रखने वाले नागवानी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप जानते हैं अभी आपको विरासत का अर्थ बताया गया, जो हमने अपने पूर्वजों से पाया है। तो आज एक खेल की भी बात हो रही है। हमारे हिंदुस्तान का सबसे पुराना खेल शतरंज है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि इसको देखा जाए तो गुप्तकालीन इसका इतिहास मिलता है, मगर यदि पौराणिक दृष्टिकोण से इसको आंका जाए तो इसकी रचयिता रावण की पत्नी मंदोदरी थी। इसका एक बड़ी विशेष कहानी है। रावण, जैसा कि आप जानते थे, बहुत शक्तिशाली था। उसकी शक्ति के बारे में कहा जाता है कि वो जब चलता था तो पृथ्वी ही ऐसे हिलती थी जैसे पानी में नाव होती है, अपन चलते हैं ना। ग्राम पथरा में हनुमान जी की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से भंडारे का आयोजन किया गया, जहां देखा गया कि सुबह अभिषेक, पूजा, हवन, कन्याभोज उपरांत आम भंडारे का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि समाज सेवी लकी सचदेवा द्वारा भंडारा का आयोजन किया जाता है। लकी सचदेवा ने जानकारी देते हुए बताया कि 2012 में वह ग्राम पथरा में हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने आए थे। तभी से भगवान का आशीर्वाद लाभ मिला, तो वह हर वर्ष हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन करवाते हैं, जहां ग्रामीण क्षेत्र के लोग एवं आसपास के लोग पहुंचकर भंडारे का लाभ उठाते नजर आते हैं। जय श्री राम, सीताराम। प्रभु कृपा से यहाँ भगवान के दर्शन करने आए थे 2012 में। उस दिन के बाद से आज तक लगातार कंटिन्यू भगवान के दर्शन करने प्राप्त होते हैं। भैया के बाबूजी के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया था लगभग 50-60 साल पहले जी। उनको प्रभु कृपा थी, प्रभु ने दर्शन दिया, उनको मंदिर की स्थापना हुई। आज हम आप सब यहाँ पे भगवान के दरबार में आए हुए हैं। सभी काफ़ी समय से यहाँ प्रसाद का काम चल रहा है, बढ़िया। जय श्री राम, सीताराम। इस मंदिर में जो भी देख रेख का काम है पूरे गांव वालों के द्वारा किया जाता है, और जो भंडारा हो रहा है प्लस पूजा हो गई, भंडारा हो गया, ये सब गांव वालों के सहयोग से ही होता है यहाँ पे सारा कुछ। जय श्री राम, सीता। इस सिद्धपीठ की एक जीता जागता उदाहरण हूँ मैं इस बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं 1999 में घटेरा स्टेशन मास्टर था। वहाँ एक सागर के एक परिवार पीड़ित रोते रोते आए, हमसे बोले कि हमारी इतनी सी बच्ची गुम गई है और हम 4 दिन से ढूंढ रहे हैं, रिपोर्ट भी किए हैं, मिल नहीं रही, कहीं खबर नहीं मिल रही। तो मेरे दिमाग में अचानक आया कि सिद्धपीठ का क्यों ना स्थान इनको बताया जाए, और उनको मैंने बताया कि हमारे गांव में इस पटरा में एक सिद्धपीठ है हनुमान जी की, आप वहां अर्जी लगाइए, जहां भी बच्ची होगी 24 घंटे के अंदर आपको खबर मिल जाएगी। वो यहाँ तुरंत आए, पहली ट्रेन से यहाँ अर्जी लगाई। इसके बाद तीसरे दिन घटेरा वापस मेरे पास आए बच्ची को लेके, बोले 16वें घंटे में मेरे को बच्ची की सूचना मिल गई थी लखनऊ से, और ये बच्ची लखनऊ में मिली, इसलिए मैं लेके आया हूँ, जा रहा हूँ यहाँ दर्शन कराने। तो ऐसा चमत्कार है प्रभु का, अगर आप मांगेंगे दिल से तो वो देते ज़रूर हैं। जय श्री राम। प्रभु से जिसने सच्चे मन से प्रार्थना करी है या सच्चे मन से जो मांगा है उसकी हर मुराद पूरी करते हैं प्रभु। सीताराम। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।